हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग पढ़ना, सभी भक्तों को पंचांग पढ़ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे राम। ओके हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी। कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे राम हरे राम कृष्ण राम गुरु हरे जी। हरे। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग ओके हरे प्रणाम। कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हमारा शिष्टाष्टकम का हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। तो आज हमारा शिष्टाष्टकम का हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु हरे तो कृष्ण गुरु आज जी। हम पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सब। ओके, तो आज हम शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक, आखिरी श्लोक हम गाने वाले हैं। तो आखिरी श्लोक है सभी आखिरी पंचांग श्लोक है आश्लिष्यवा पादरतान विनष्टुमा अदर्शना मर्मरताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। ये आखिरी श्लोक है। इस आखिरी श्लोक में बहुत सारी चीजें बताई गई है। भगवान कृष्ण है जो राधा रानी का भाव लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और ये 8 श्लोक केवल लिखते हैं, लेकिन इन 8 श्लोकों में पूरा नाम का सार लिखा हुआ है ना? तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का ये आखिरी श्लोक है जिसमें राधा रानी कहती है। ये सारे श्लोक है ना, ये राधा रानी कहती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है ना, ये राधा रानी का है, कृष्ण का नहीं है। कृष्ण का भाव क्या है, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, वो कृष्ण का भाव है। कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़ दो और मेरे पास आओ। लेकिन राधा रानी क्या कहती है, राधा रानी कहती है कि जहां पर है वहां पर ही रहो, लेकिन कृष्ण का नाम लो। कृष्ण ही तुम्हारी पिता है, कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे धन है, कृष्ण ही तुम्हारे प्राण है। ये राधा रानी हमको कहती है, क्योंकि राधा रानी ये माँ है और कृष्ण पिता है। लेकिन यही राधा रानी जब देखती है कि बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, ये कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, अपने पिता की सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर वही राधा रानी दुर्गा भी बन जाती है। और हमको जो माया है, ये माया राधा रानी का ही स्वरूप है, जिससे हम, है ना, हमें कष्ट प्रदान किया जाता है। कष्ट भी इसलिए प्रदान किया जाता है कि हम पिता की ओर मुड़े, है ना। तो ये जो आखिरी श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आश्लिष्यवा पादरदान पिनष्टु माम,
अदर्शनामर्मर्हताम करोतु वा, कि कहते हैं कि हे कृष्ण, है ना, आप मेरे सामने उपस्थित रहो, या फिर उपस्थित रह के मुझे आलिंगन दे दो, या फिर मेरे को आप पीठ दिखाओ, या फिर मुझे छोड़कर चले जाओ, या मेरी तरफ देखो भी मत। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दोनों भी परिस्थितियों में आप ही मेरे नाथ रहेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आखिरी श्लोक है, ये गोपियों का भाव है। वो कहती है कि हे कृष्ण, हम दिन रात आपका नाम लेते हैं, दिन रात आपकी पूजा करते हैं, दिन रात आपको ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार किए हैं, लेकिन आप भले ही हमारे जो तपस्या है या हमारी जो भाव है, इसको ग्रहण करो या ना करो, मैं आपका नाम लेता रहूंगा, मैं आपका हरि नाम को लेती रहूंगी, मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करता रहूंगा, चाहे आप मुझे कुछ भी दे दो, मुझे दंडित करो, या मेरा हृदय भंग करो, या फिर मुझे छोड़ दो, मेरा त्याग करो, आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका नाम लेता रहूंगा, मैं रोज सुबह उठता रहूंगा, मैं रोज सुबह उठती रहूंगी, भले ही मेरा मन लगे, मेरा मन नहीं लगे, मुझे ऐसा लगे कि मेरा जपा में मन नहीं लग रहा है, कृष्ण ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर भी मैं आपका नाम लेता रहूंगा, फिर भी मैं आपका नाम लेती रहूंगी। तो बेसिकली ये जो भाव है, ये बहुत ऊंचा भाव है, क्योंकि इस भाव को वही व्यक्ति अपना सकता है जिसके आंखों से पानी आता है, अश्रु की धारा आती है जब वो भगवान का नाम लेता है ना, क्योंकि उसको भगवान का आनंद मिल रहा है, तो इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु का जो आखिरी श्लोक है ना, वो कहता है कि हे कृष्ण, आप मेरे सामने खड़े रह के मुझे आलिंगन दे दो, या मेरे जपा का अप्रिशिएट करो, या फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे पीठ दिखाओ, है ना, जो भी आपको लगे वैसा आप मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा आपके ऊपर निर्भर रहूंगा, है ना? मैं हमेशा आपका ही आश्रय लूंगा, मैं हमेशा आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा आपको पकड़ के रखूंगा, चाहे मुझे रुचि मिले ना मिले, चाहे मुझे आप इनाम दो या फिर मुझे सजा दो, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में मैं जप करूंगा, हर परिस्थिति में मैं आपका ही नाम लूंगा, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप की पूर्णता है। तो अपराध तो हमसे होते रहते हैं, लेकिन अपराध होने के पश्चात हमको भगवान को कहना है कि मैं अपराधी हूँ, तो मुझे क्षमा करे, और मुझे हमेशा अच्छी भावना से
हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए अनुकूल मेरा हृदय आप बना दीजिए। तो मेरे हृदय में बहुत काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे। विषयों के प्रति अनासक्ति है, अनासक्ति नहीं हो रही है ना। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कई लोगों का ऐसा रहता है कि भक्ति करने के पश्चात भी अगर हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति अगर अनुराग उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका एक ही अर्थ है कि मैं दिन भर में कई दूसरे विचारों का ही चिंतन करता हूँ, कोई दूसरे विचारों का ही चिंतन करती है। और भक्ति में सबसे बड़ा अपराध है कि निंदा करना, है ना, वचनों की निंदा करना या फिर कोई नकारात्मक विषयों को लेके मन में, है ना, बिठा के रखना, है ना। तो नकारात्मक विचार है, ये कृष्ण, ये माया देवी लाती है, लेकिन हमें उसकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप तक ही सीमित रखना चाहिए उस चीज को। उसको प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प का अर्थ क्या है? कोई नकारात्मक भावना है वह हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम रोज इतना सुनते हैं, है ना। तो कोई भी नकारात्मक भावना आती है तो हमें उसको त्याग देना चाहिए, ये समझकर कि ये नकारात्मक ऊर्जा मुझे कृष्ण से दूर ले जाएगी, ये दूर ले जाएगा, है ना। तो इसके लिए अर्जुन भी गीता में भगवान को कहते हैं, हे मधुसूदन, हे केशिनी सूदन, मेरे मन में जो राक्षस उत्पन्न हुए हैं, मेरे मन में जो असुर उत्पन्न हुए हैं, संशय रूपी, इसको आप मार डालिए, खत्म कीजिए इसको, क्योंकि इसको मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ, आप कीजिए, है ना। लेकिन अर्जुन है वो पहले ही समझता है कि यह असुर है, यह राक्षस है ना। तो हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए, असुर है, राक्षस है। तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, चाहे हमको मन लगे या ना लगे, चाहे घर में सुख हो दुख हो। भगवान को कहना है कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, आप करुणा के सागर हो, दया के सागर हो, और मेरा यहाँ पर कोई आश्रय नहीं है, मैं बस जी रहा हूँ तो आपके नाम लेने के लिए, है ना। और कोई मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, आपकी भक्ति करते रहना ही मैंने जीवन को ठान लिया है। लेकिन लेकिन मुझे इतना दृढ़ निश्चय नहीं है, मेरे में इतनी निष्ठा नहीं है, मैं क्या करूं। कभी कभी मैं हार जाता हूँ माया से, मैं क्या करूं। फिर भी हमें भक्तों का संगति करते हुए जप करना चाहिए। भले हृदय में कई सारे विचार उत्पन्न होंगे मन में, लेकिन हमको एक ही प्रश्न करना है, क्या ये जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है, क्या इससे मैं कृष्ण से दूर जा रहा हूँ? अगर दूर जा रहे हैं तो हमें उसको त्याग करना चाहिए, उस विचार का। फिर है वो धीरे 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 जितना हमारे संशय चले जाएंगे, उतनी हमारी निष्ठा पक्की हो जाएगी। और ये तभी होगा जब आप नियमित रूप से आएंगे। अगर हम नियमित रूप से नहीं आएंगे तो फिर हम एक दिन भी आप माया को देखोगे ना, एक दिन, तो फिर आपका जपा का क्वालिटी बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि अगर आप एक दिन भी रेस्ट लेते हैं, एक दिन भी, तो वापस धीरे धीरे मन में
काफी विचार उमड़ने लगते हैं नकारात्मक। तो इसके लिए जिस तरह से एक रूटीन वर्क होता है हमारा घर का, उसी तरीके से इस 4 बजे उठकर लॉग इन करना, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। जप करना, भले मन लगे या ना लगे, कोई भी परिस्थिति हो, करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटेंगे तो फिर माया देवी वेट कर रही है हमारा, माया हमको बुलाएगी और बहुत परेशान हो गए हम। देखिए, इस संसार में जो भक्त होता है ना, साधक, साधक ना भौतिक जीवन को अपना सकता है और ना उसको आध्यात्मिक जीवन में रुचि मिली है। तो उसके लिए वो हमेशा बीच में ही लटकता रहता है। ना वो भौतिक सुख एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उसने इतना सुना रहता है कि ये भौतिक इच्छा ही मेरे दुख का कारण है, तो उसलिए वो नहीं जा सकता। और रही बात आध्यात्मिक चीज की, तो उसके लिए अभी तक रुचि ही नहीं मिली है। तो हमारी अवस्था ऐसी है कि अगर भक्तों का संग नहीं है ना, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा एक ही आसरा है, वह है ये भक्तों का संग है, जिनको हम रोज देखते हैं, रोज उनसे सुनते हैं। तो इसी भावना से हमको ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। हमको कृष्ण को पुकारना है, कृष्ण और कितने जन्म मुझे ऐसे ही करना होगा, कितने दिन थक गया हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं, है ना, आप जैसा कहेंगे करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। तो इस तरीके से हमको जप करना चाहिए, हमारी भावनाओं को हमको डालना है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुजी पंचांग प्रणाम गुरु जी। अभी हम आज हरे गुरु जी, पंचांग इस्मनी पे ध्यान करेंगे और जो हरे कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र है गुरुजी पंचांग प्रणाम। 4 भागों में डिवाइड कर कर हम बोलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हिंदी जपा में सुमिता सिन्हा शुरू करो। सभी भक्तों को पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।